सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज संसार में जितने भी गुरु हुए हैं उन्हें भी किसी न किसी गुरु से ही निरंकार प्रभु का ज्ञान हुआ है। चाहे वह श्री कृष्ण जी थे, श्री राम थे या मीराबाई जी या हमारे वर्तमान सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं। कबीरदास जी भी अपने दोहे में फरमाते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीरदास जी कहते हैं, बिना गुरु के ज्ञान व मुक्ति का मिलना असंभव है। गुरु के द्वारा सच की पहचान करवा देने के बाद ही मनुष्य के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। इसी कारण से गुरु को गोविंद के समान बताया गया है। गुरु की सारे भ्रम और माया खत्म कर देता है। मोक्ष रूपी मार्ग दिखलाने वाले गुरु ही होते हैं। बिना गुरु के सत्य या असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित का भेद का ज्ञान नहीं होता। जैसे बाबा अवतार सिंह जी भी संपूर्ण अवतार बानी में फरमाते हैं, ज्ञान गुरु के बिन ओ बंदे, किसी से अब तक पाया नहीं, कहे अवतार न ज्ञान मिला है, जब तक गुरु रिझाया नहीं। ज्ञान मतलब शिक्षा, बोध, जानकारी। गुरु का मतलब अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ज्ञान चाहे आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो या पढ़ाई का, गुरु के बिना नहीं हो सकता। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते तब तक हम ना स्कूल की पढ़ाई कर सकते हैं ना आध्यात्मिक पढ़ाई। इस शब्द में बाबा अवतार सिंह जी समझा रहे हैं कि गुरु के ज्ञान के बिना मनुष्य को निरंकार का ज्ञान नहीं हो सकता, रब के दीदार नहीं हो सकते। निरंकार प्रभु का बोध तब गुरु के द्वारा ही हो सकता है। जैसे बाबा अवतार सिंह जी संपूर्ण अवतार बानी में फरमाते हैं कि ज्ञान गुरु का इंसानों को रब का घर दिखलाता है। इस शब्द में बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी समझा रहे हैं कि गुरु का ज्ञान ही मनुष्य को निरंकार प्रभु से मिलाता है, निरंकार प्रभु का ज्ञान देता है। जैसे बाबा अवतार सिंह जी संपूर्ण अवतार बानी में फरमाते हैं, बंदे से तो पशु ही अच्छा, बंदे वाली जो बात नहीं। इस शब्द में शहंशाह जी समझा रहे हैं कि बिना गुरु के ज्ञान के बंदा इंसान नहीं जानवर बना रहता है, क्योंकि कब कैसे क्या करना है सबकी सोझी गुरु के द्वारा ही होती है। जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं, कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से हरसू नजर तो आता है, आप तो जिस पर कृपा कर दे वह जन तुझको पाता है। इस शब्द में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि निरंकार प्रभु के दर्शन गुरु के बिना नहीं हो सकते। जब गुरु ज्ञान की दृष्टि दे देता है तभी इस निरंकार प्रभु को देखा जा सकता है। गुरु का ज्ञान ही है जिससे हमें निरंकार प्रभु के दर्शन, निरंकार की जानकारी हो सकती है। जैसे बाबा अवतार सिंह जी भी संपूर्ण अवतार बानी में फरमाते हैं, कन कन में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चहूँ और निहारूं, तेरी सूरत मेरे राम। इस शब्द में बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि निरंकार प्रभु हर जगह है, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में है, इधर उधर चार चुफेरे है, जहाँ भी देखता हूँ सिर्फ तू ही तू दिखाई देता है। दो पंक्तियां भी हैं, जिधर देख रहा हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। गुरु जिस पर अपनी कृपा दृष्टि करे वही इस निरंकार प्रभु को पा सकता है। वही मनुष्य को इस निरंकार प्रभु का बोध हो सकता है। एक उदाहरण भी है, जैसे पढ़ाई की शिक्षा लेने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए
سیکھنے کے لیے ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ویسے ہی آدھیاتمک گیان کے لیے ہمیں ست گرو کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں ستیہ کا بودھ کروا ہمیں سیوا سمرن ستسنگ سے جوڑ لیتے ہیں۔ جیسے بابا اوتار سنگھ جی سمپورن اوتار والی میں فرماتے ہیں کہ گرو دکھائے گرو منائے، گرو ہی پیار سکھاتا ہے، بنا گرو نہیں ہوتی بھکتی، جو کرتا پچھتاتا ہے۔ اس شبد میں شہنشاہ جی سمجھا رہے ہیں کہ گرو ہی رب کے درشن کرواتا ہے اور سب سے پیار بھی کرنا سکھاتا ہے۔ گرو کے بنا بھکتی کا کوئی آدھار نہیں ہے۔ جو گرو کے بنا بھکتی کرتا ہے وہ پچھتاتا ہے۔ کیوں پچھتاتا ہے؟ ساتھ سنگت جی، جیسے ہم نے پڑھائی کرنی ہے تو پڑھائی کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم گھر پر بھی پڑھائی کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم ٹیچر سے لیسن نہیں سمجھیں گے ہمیں کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ایسے ہی ہمارے ستگرو ہیں ساتھ سنگت جی، گیان لینے کے لیے ہمیں گرو کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ ساتھ سنگت جی، داسی سے بولنے میں بہت سی ترٹیاں ہوں گی، بچی نادان سمجھ کے بخشے نا دھنکار۔